टॉपिक है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड क्या होता है? इससे हम ये एक टेक्निक है जिससे हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मालूम करते हैं। सेमी वेरिएबल, जिसमें फिक्स भी हो तो और वेरिएबल भी हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हम कितने कितने किस्म की फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसका हाइलो मेथड इज इक्वल टू हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट। ऊपर कॉस्ट, नीचे यूनिट। माइनस लोवेस्ट यूनिट। ठीक, ये है फार्मूला हाइलो मेथड के लिए। हम किसका? ये वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए। ये किसके लिए? वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने का फार्मूला ये है, वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मालूम करने के क्या फार्मूला है? फिक्स कॉस्ट, उसका फार्मूला है, हम हाईएस्ट एक्टिविटी ले लें, ठीक है, जिससे ऊपर गया, माइनस कॉस्ट, हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट ले ली, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, AC लेवल, एक्टिविटी लेवल। ठीक है, लेवल यूनिट आ गई। ठीक है, ये अब फिक्स कॉस्ट की आ गई फार्मूला। अगर इसी तरह हमने अगर यहाँ पर लोवेस्ट ले ले इसकी जगह, उसको माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट एक्टिविटी यूनिट, लोवेस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास फार्मूला हो गया। अब इसकी हम केस स्टडी पढ़ते हैं कि कितने किस्म की केस स्टडी होती है। केस स्टडी 1। एक ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट कितने हमारे पास? यूनिट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा, अगर हमने 25 यूनिट बनाए हैं 2001 में, 25 यूनिट बनाए हैं, ठीक है, और इसकी कॉस्ट की 750। अगर हमने 2 में बनाए हैं 40 यूनिट और इसकी कॉस्ट कितने? 900। 3 में बनाए हैं हमने 55 यूनिट और इसकी कॉस्ट है 1050। 2004 में हमने बनाई है 30 यूनिट, 30 यूनिट बनाया हमने और इसकी कॉस्ट है 800। 2005 में बनाया हमने 45 यूनिट और इसकी कॉस्ट है 950। ठीक है, ये अब आ गया हमारे पास। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएं? हमारे पास यूनिट भी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट वाला। इसमें देखें, पहले आप फाइंड करें कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हमारे पास
यूनिट आ गई ये 55, और लोवेस्ट कौन सा है इसमें से 25, ठीक है। और इसमें से ये आ गया टोटल कॉस्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट, यही आ गई। अब हम फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ये करेंगे हाईएस्ट कितना था हमने किया है 1050 माइनस 750 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट माइनस लोवेस्ट यूनिट 25। तो ये कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 30, 3 से कैंसिल 1। तो ये क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 10 वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हम इसी से फाइंड करेंगे कि इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हाईएस्ट लेवल ले लें, हाईएस्ट लेवल 1050 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल हाईएस्ट कितना है 55 यूनिट, 55 यूनिट। तो ये कितना आ गया 1050 माइनस 10 550। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 फिक्स कॉस्ट है। अब हम दूसरा भी देख के चेक, अगर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लेके चेक करें कि, या कोई भी ले लें इनमें से, आप कोई भी ले लें। हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30 वाला, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो मर्जी ले लें, अब आपके कितने फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल क्या है 800 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300। ये आगे देखिए 800 माइनस 500 इज इक्वल 300 इज इक्वल टू 500। फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। ये तब होगा जब हमारे पास एक सीक्वेंस में चल रहा होगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में चल रहा होगा कि उसमें वो नहीं होगा कि फ्लक्चुएशन नहीं होगी, ठीक है। तब ये केस स्टडी 1 हो गया। अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी 2। ठीक है, केस स्टडी 2 क्या कहते हैं, इसमें क्या होगी, इसमें होगा क्या कहते हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल कर लेते हैं, हम कर लेते हैं एग्जांपल। यूनिट्स और इसका हो गया कॉस्ट, ये 1000 यूनिट है और इसकी कॉस्ट है 9800। तो ये इसके हिसाब से 9.8 पर यूनिट आना चाहिए ना। तो इसके 2000 यूनिट, इसकी कॉस्ट है 14,800। देखिए फ़र्क आ रहा है। 3000 यूनिट, इसकी कॉस्ट है 20,760 यूनिट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लें हम। क्या कह रहे हैं इसमें कि वो ना, जब भी एक्टिविटी का लेवल, इसमें एक है, जब भी एक्टिविटी लेवल 2000 इंक्रीज बाय मोर देन, के इंक्रीज या प्रोड्यूस कितने मोर देन 200, 2000 से जब भी ज़्यादा होगा तो क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट 20% इंक्रीज़ करेगी, 20% इंक्रीज फिक्स कॉस्ट। सही है। अब हमने मालूम करना है, ये हमारे पास 2000 पहले ये ले ले, इनमें हमने फाइंड करना है कि इनमें फ़िक्स कॉस्ट क्या है, और फिर उससे 20% से इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ़िक्स कॉस्ट। 2000 से पहले वाली फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद वाली फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है 2000 और 1000, 14,800। ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए।
हाईएस्ट 14,800 माइनस 9,800, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 2,000 माइनस 1,000, सही हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 3 कैंसिल, 5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है, $5। वो कह रहे हैं $5। अब हम चेक करते हैं इसके फिक्स कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट वो क्या था, हाईएस्ट लेवल 14,800 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये कहते हैं 10,000 हो जाएगा माइनस 14,800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,800 फिक्स कॉस्ट होगी। 4,800 फिक्स कॉस्ट होगी कहाँ तक, 2,000 की एक्टिविटी, 2,000 यूनिट की एक्टिविटी तक फिक्स कॉस्ट 4,800। उसके बाद उसने दूसरी बात की थी कि जैसे ही हमारा 2,000 से प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कितने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी 20% से। अब हम 4,800 का 20% करते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 120, 48 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 120, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 5760। तो इनकी 20% कितना बनता है, इनमें से 20% बना हमारे पास कितना, 20% बना 960, 960 रुपीज़, ठीक है, ये हमारा 20% बना। जब भी 2,000 से एक्टिविटी लेवल ये आ गई, स्टेप फिक्स कॉस्ट आ गई ना हमारे पास, फिक्स एक ऊपर वाली फर्स्ट वाली फिक्स कॉस्ट थी, वो जो ये केस 1 में थे, ये हर एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट फिक्स 500 ही रहेगी। ये जो दूसरी थी ये स्टेप फिक्स कॉस्ट थी, ये एक्टिव जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होगी तो इसकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी, हो जाएगी। अब इसके बाद हम कर लेते हैं केस नंबर 3। केस 3, केस 3 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास यूनिट हो गए और कॉस्ट हो गई। यूनिट कितने हैं, अगर 400 यूनिट पे प्रोड्यूस कर रहे, कॉस्ट है 12,000। अच्छा 500 यूनिट पे कॉस्ट है 13,000, और 600 यूनिट पे है कॉस्ट 30,400, सही है। हमने पर फाइंड क्या करनी है, 800 पे कॉस्ट फाइंड करें, 800 यूनिट पे कॉस्ट कितनी होगी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कॉस्ट फाइंड करनी है। और इसमें इन्होंने बताया हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट ये इस तरीके है इसमें कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। वेरिएबल उधर ऊपर वेरिएबल कॉस्ट उन दोनों उसमें केस में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स थी, इस केस में वेरिएबल कॉस्ट चेंज है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहेगी, चेंज डिक्रीज बाय 10% when activity level goes above 550 यूनिट, 550 यूनिट से जब भी इंक्रीज़ करेगा तो कितना वो हो जाएगा, 10% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या फार्मूला था, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाईएस्ट कितना हमारे पास था 13,000, इन पहले दिन दो का ले लेते 30,000
माइनस 12,000 ओवर डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास 500 यूनिट माइनस 400 यूनिट, तो ये आ गया 1000 का फ़र्क हो गया ऊपर डिवाइडेड बाई 100, तो ये कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 10 पर यूनिट। ठीक है, ये 500 तक, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि 500 जब भी 550 को क्रॉस करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज़ है, तो 550 से जो नीचे होगी तो वेरिएबल कॉस्ट तो एक ही इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें अब इसकी फ़िक्स कॉस्ट भी मालूम कर लेते हैं। फ़िक्स कॉस्ट कितनी है, फ़िक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमें आ गई ना 500, 550 से नीचे वेरिएबल कॉस्ट आगे नीचे, उसकी फ़िक्स कॉस्ट भी मालूम कर लेते हैं। उसकी क्या थी, फ़िक्स कॉस्ट 13,000 माइनस वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिट, ये कॉस्ट होगी, ये यूनिट कितने थे 5,000, 500 हो गया, 13,000 माइनस 5,000, तो ये आ गया 8,000 हमारे पास क्या है फ़िक्स कॉस्ट है, एफ सी फ़िक्स कॉस्ट है। अब हम मालूम करने हैं, हमने कितने 800 यूनिट पे मालूम करना है, तो ये 800 क्या है 550 से ऊपर है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 10% से इंक्रीज़ होगी। अभी की नौ वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारे पास 10 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 100% है, उन्होंने क्या है 10% से डिक्रीज़ 90% चाहिए, जो 10% से डिक्रीज़ होगी तो ये होगा 1%, 10% कम हो जाएगी तो जाएगा 9। ठीक है 9, 10% ऑफ 10% ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, जब भी 550 से अबव जाएगा, हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने करना है इसके बाद मालूम करना है 800 का, 800 का मालूम करना है ना हमने फिक्स कॉस्ट, उसकी कितना आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8,000 फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं 9 मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल, तो ये कितने 9 8 ज़ार 7200 प्लस 8,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 800 यूनिट पे 15,200। ठीक है, ये कॉस्ट होगी हमारे पास। सही है, जब टोटल कॉस्ट कैसे मालूम करें, टोटल कॉस्ट के लिए क्या है, टोटल कॉस्ट के लिए है हमारे पास वाई टोटल कॉस्ट, या हम वाई टोटल कॉस्ट लेते हैं ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास क्या होगी फिक्स कॉस्ट, ये क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ये एक्स क्या है एक्टिविटी लेवल, जो हम एक्टिविटी लेवल कर रहे हैं, एक्टिविटी लेवल मतलब या यूनिट, आप लेवल कह सकते हैं यूनिट कह सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, और ये क्या हो गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऊपर भी बताया मैंने आपको। ठीक है, ये हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट मालूम इससे कर सकते हैं, इससे वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाएं तो क्या है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल। सही।